चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं मैं किसान आंदोलन के बारे में। जो कुछ मैंने बताया था आपने देखा होगा, एग्जैक्टली वही घटित हुआ। जो मैंने आपको बार बार वीडियोस दिए थे, मुझे इस बात का दुख है कि प्रशासन, शासन और बाकी जो मशीनरी है उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि बार बार मैंने वीडियोस दिए थे। एक लास्ट वीडियो मैंने दिया था ये 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2021 को शाम को दिया था, और उसका जो थंबनेल था वो था किसान आंदोलन का भयंकरतम और खतरनाक चरण शुरू होता है अब। क्या बोला था उसमें, थोड़ा सा क्लिप सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको भी पुश कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो पड़े आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। अब केवल 2 मिनट का मैं एक क्लिप सुनाता हूं। अच्छा भला कोई भी व्यक्ति क्लियर कट मैसेज समझ के सब कुछ समझ जाएगा, लेकिन क्या हुआ बाद में बात करते हैं। पहले ये क्लिप सुन लीजिए। इस आंदोलन को समाप्त ना होने दिया जाए और इसकी परिणति किसी न किसी बीभत्स परिणाम में हो। ये बीभत्स परिणाम क्या है? यही खतरनाक है। यह है हिंसा। कुछ ऐसा कर दिया जाए जैसे दुनिया का अट्रैक्शन भारत की तरफ आ जाए। कोई झंडा ऐसा फहरा दिया जाए 26 जनवरी के दिन। जो 26 जनवरी की बार बार बात चल रही है, ध्यान रखिए, ये इतना प्लेनेटिव विचार नहीं है, इतना साफ सुथरा विचार नहीं है, इतना स्टेट विचार नहीं है। इसमें कुछ लोगों के कुविचार हैं। ये कहीं और के झंडे फहराना चाहते हैं, ये दिल्ली को घेरना चाहते हैं। 29 तारीख से संसद है और उस संसद को घेरने की ये जिद करेंगे। ये तब तक नहीं जाने वाले जब तक कि इनके ऊपर सख्ती न की जाए और फिर ये दुनिया को दिखा सके, देखो मेरे ऊपर सख्ती हुई। जब तक ये ऐसा नहीं करेंगे ये यहां से जाने वाले नहीं हैं। इसमें बहुत कुछ बोला गया है इस वीडियो में, आप जाके सुन सकते हैं। इसका मैं लिंक भी दे दूंगा आपको। क्लियर कट बोला था, ये कोई झंडा फहराना चाहते हैं कहीं और का। भारत के तिरंगे जिसको हम सर माथे रखते हैं उसको कलंकित करना चाहते हैं, और वो सब कुछ हुआ। दिल्ली को घेरना चाहते हैं, घेरा गया। अहिंसा करना चाहते, की गई। हमारे 394 पुलिस ऑफिशियल्स बेचारे घायल हैं, अस्पताल में तड़प रहे हैं, कुछ बहुत सीरियस हैं। उनके ऊपर तरह तरह के हथियारों से हमला किया गया। क्या ये किसान हो सकते हैं? क्या इस देश का कोई भी नागरिक ऐसा हो सकता है कि अपने ही भाइयों से, अरे वो तो अपना ड्यूटी पूरा कर रहे थे, उन्होंने कौन सा पाप किया था? उनको आपने तलवार, डंडा, जो कुछ आपके हाथ में आया, सरिया, उससे आपने उनको मारा। लाल किले का वो दृश्य जिस पर वो बेचारे 15 फीट नीचे कूद रहे हैं, गिर रहे हैं, किसी की टांग टूट रही, किसी का हाथ टूट रहा है, ये किसान हैं। आप डिमांड अपनी मनवाना चाहते हो। शर्मनाक, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। और फिर लीपा पोती करो, ये हमारे आदमी नहीं थे। अरे कॉल तो आपका था, अगर कॉल आपका नहीं होता तो वो आदमी वहां कैसे पहुंच जाते? 12 बजे का कॉल था, 8:30 बजे क्यों पहुंच गए? कि इधर से नहीं खुला था, उधर से खोल दिया। ये सब बहानेबाजियां हैं। आप ये बताइए, जब आपको 37 शर्तें दी गई थीं तो आप उन पे क्यों नहीं चले? आपने एक भी शर्त नहीं मानी। डंडा लाठी लेके नहीं आओगे, लेके आए आप वहां पर संगीत नहीं तेज आवाज में बजाओगे, बजाया आपने। आप कोई भी किसी जगह जो अवरोध है उसको नहीं तोड़ोगे, तोड़ा आपने। आप परेड में डिस्टर्ब नहीं करोगे, आपने पूरी कोशिश की परेड में पहुंचने की। वो तो हम कहते हैं कि ईश्वर ने फिर भी बहुत सहायता की कि उस परेड तक नहीं पहुंचने दिया। तो जब मैंने बताया था कि 1% ऐसे लोग हैं, 99% किसान ऐसे नहीं हैं, तो आप समझ गए। अब समझ जाइए, मैंने इनके लिए बोला था, इन नेताओं के लिए बोला था। मैंने अपने पहले वीडियो में इनके लेटर्स भी कुछ दिए थे, वो लेटर्स देख सकते हो। उनको मैं ट्रांसलेट करूंगा आगे कि देखिए इस लेटर से ये, इससे ये, इससे ये लेटर्स मैंने इसलिए बताए थे क्योंकि उस समय मैंने कैलकुलेट करके बताए थे। और वो आज देखेंगे कि वो 37 नेता जो जिनके अगेंस्ट एफआईआर हुई है वही होंगे।
उनमें से मेन कल्प्रिट वही होंगे। तो अब आप बहानेबाजी कर रहे हो, एक तरफ तो देश को, एक तो सरकार के प्रति, देश के अगेंस्ट, और हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारी जो पुलिस है, अर्धसैनिक बल हैं, उनके अगेंस्ट आप भड़का रहे हो और आप कह रहे हो मैंने कुछ नहीं किया। तो ये दोस्तों जो मैंने बोला था, मैंने जो गणना करके बोला था, घटित हुआ। आज तक झंडा लगाया गया, किसी का भी लगाया गया, वहां लगाया गया जहां आज 72 साल से किसी का नहीं लगा था, वो केवल देश का झंडा लगाने के लिए जगह है, वहां लगाया गया, तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई, लोगों को पीटा गया। पूरी दिल्ली राजधानी में क्या स्थिति बन गई आप देख सकते हो, ऊहापोह की स्थिति बन गई। पूरा दिन, पूरी रात क्या हाल हुआ वहां पर, कानून व्यवस्था चौपट हो गई। सब कुछ वही हुआ जो मैंने बताया था। मैं कल से, जब से यह घटना घटित हुई, बहुत परेशान था। 26 जनवरी को जब यह हो रहा था, बहुत दुखी, लोग के लगातार मैसेज आ रहे थे कि आपने जो जो बोला एग्जैक्टली वही हो रहा है, आप इस पे वीडियो डालिए, आगे क्या होगा। मेरा मन नहीं हुआ। 26 तारीख के बाद 27 तारीख को मैंने बहुत कोशिश की, वीडियो नहीं डाला क्योंकि बहुत व्यथित था। आज भी पूरा दिन हो गया, अब 5:30 बजे मैं ये वीडियो डालने की हिम्मत कर पाया हूं, क्योंकि बहुत सोच सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस तरह की एक देश में आप अपनी डिमांड्स को रखने के लिए, जबकि सरकार नतमस्तक है, देश के सब वासी नतमस्तक हैं, आपको अन्नदाता कह रहे हैं और आपने अन्नदाताओं को बदनाम कर दिया। कुछ काउंटेड लोगों ने, कुछ काउंटेबल 1% से भी कम लोगों ने। तो अब क्या होगा आगे? अब आप सुनिए आगे का हाल। अब आगे का हाल यह होने वाला है कि अब किसान ही फ्रंट पे आएगा। ये जितने भी इन लोगों ने अपने लगा रखे हैं टेंट, और ये किसान इनके विरोध में आएगा। किसान को बहुत बेइज्जती महसूस हुई है, किसान अपने आप को डिसरेप्यूटेड महसूस कर रहा है, उसके नाम को बदनाम किया गया है, उसके नाम से राष्ट्रीय अस्मिता को धब्बा लगाया गया है, अंतरराष्ट्रीय रूप से भारत को डिग्रेड किया गया है और किसानों के नाम पे किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। जो किसान बेचारे सीधे साधे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, उनकी मांग को पूरा किया जाना चाहिए, बिल्कुल कोई शक नहीं है, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं, वो देश के लिए अनाज पैदा करते हैं। लेकिन ये अन्नदाता नहीं हो सकते हैं। तो अब क्या होने वाला है, ध्यान रखिए, आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, अब किसान ही जो ये 1% मुट्ठी भर हैं, इनके अगेंस्ट खड़े होंगे। जगह जगह से आप देखेंगे इनके विरोध हो रहे हैं, इनको भगाया जाएगा, इनको बैठने नहीं दिया जाएगा, इनकी बात कोई मानेगा नहीं, इनको नेता मानने से मैक्सिमम लोग मना कर देंगे, कुछ मुट्ठी भर लोग इनके साथ रह जाएंगे और इनका आंदोलन तितिर बितिर होने वाला है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप देखेंगे आज 28 जनवरी है, मैं आपको मैक्सिमम 3 फरवरी की डेट देता हूं। 3 फरवरी तक आप देखेंगे कि इनके जितने भी ये अलग अलग हाईवेज पे इन्होंने रोक रखा है, मैक्सिमम को खाली कर दिया गया है और वो ज्यादातर किसान विरोध करेंगे, पुलिस से रिपोर्ट करेंगे, FIR कराएंगे इन लोगों की कि इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है और इनको वहां से हटना पड़ेगा। अगला पॉइंट, जो इनके तथाकथित नेता थे, उन नेताओं के अगेंस्ट बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। उनके अगेंस्ट मैंने यह भी अपने वीडियोस में बताया था पीछे कि नेताओं के अगेंस्ट बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिनमें कुछ के अगेंस्ट NSA भी होगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, कुछ के अगेंस्ट वो भी लगाया जाएगा। तो डिफरेंट धाराओं में इनके अगेंस्ट कार्रवाइयां, हमारे वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें यह भी है सेंटेंस कि इनके अगेंस्ट भयंकर कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं जाएंगे जब तक कि हिंसा नहीं फैला लेंगे। हिंसा फैला ली इन्होंने, अब ये इनको जाना पड़ेगा। अब ये संसद घेरने का भूल जाओ, कोई संसद घेरने का कोई प्रस्ताव नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि अब इनको किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। अगला पॉइंट, तो नेताओं के अगेंस्ट बहुत कठोर कार्रवाई होने वाली है। अगला पॉइंट, कोर्ट भी अब बहुत कठोर होगी। कोर्ट हो सकता है, मैं आपको आज एक बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं पॉइंट, कि ये जो मुकदमा है
वो इतिहास में याद किया जाएगा। कई लोगों को कठोर दंड दिया जाएगा और कोर्ट इस पर बहुत कठोर कार्रवाई करने वाली है। हो सकता है एक बहुत ही, मैं आपको अनइमेजिनेटिव पॉइंट बता रहा हूं, हो सकता है कि एक कार्रवाई ऑन द स्पॉट रेड फोर्ट पे की जाए, लाल किले पे किसी ना किसी तरह से, या तो वहां पर जजमेंट सुनाया जाए या वहीं पर पूरी प्रोसीडिंग की जाए जिन्होंने वहां की अस्मिता को खराब किया है। यह भी संभव है। यह कुछ लग रहा है कि कुछ सामान्य से असामान्य होगा, तो उसमें यह भी एक असामान्य घटना, और भी चीजें हो सकती हैं। मैंने आपको एक उदाहरण बताया है, और भी हो सकता है। हो सकता है इसमें 3 जजेस की एक कमेटी बना दी जाए जो बहुत जल्दी इस पर सुनवाई करे। इसमें राष्ट्रीय मुद्दे को प्राइम पे रखा जाएगा और तब इन लोगों के अगेंस्ट कार्रवाइयां की जाएंगी और इन नेताओं के अगेंस्ट कठोर कार्रवाई होगी। किसान भी इनका विरोध करेंगे और जो इन्होंने किया है वो इनको भुगतना पड़ेगा। ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, आज तो 28 तारीख है, इसके पहले वीडियोस में बोल चुका हूं, जब इनकी इतनी कद्र होती थी, इनको हाथों हाथ लिया जाता था, सरकार की ये बात नहीं सुनते थे, तब लोग कहते थे कि नहीं, ये नेताओं की तो बहुत गरिमा है, इनके साथ ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने डाला था, मैंने कहा था कि कुछ नेताओं के अगेंस्ट भयंकर कार्रवाई प्रस्तावित होगी जिसमें एनएसए भी शामिल है। तो अब वो कालखंड आ गया है, इनके अगेंस्ट कई धाराओं में केसेस होंगे, ये भागे भागे घूमेंगे, इनको बंद किया जाएगा, इंटेरोगेशन होगा, इनका जो ये चला रहे थे जो अभियान वो चौपट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और किसान इसमें निकल के सामने आने वाला है इनके ही अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स, आगे मैं इस पर और भी आपको वीडियोस देने वाला हूं। इनको बहुत ही अच्छा प्रपोजल दिया गया था, एक नहीं दिया गया था, कई बार दिया गया था, पूरा देश इनको नमन कर रहा था, लेकिन इन्होंने अपने ही नागरिकों को, अपने ही जवानों को, इन्हीं के घर से आते हैं, उनको कुचलने की कोशिश की, उनके सर काटने की कोशिश की, सर फोड़ने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की, सरकारी संपत्ति को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया। ये एकदम जिसको उच्छृंखल कहते हैं वो बन गई और अब उसका भुगतान भी यही भुगतेंगे, कोई और नहीं भुगतेगा। तो ध्यान रखिए, ये किसान आंदोलन का ये पार्ट लगभग क्लोज होने वाला है। थोड़े बहुत आंदोलन इसके चलते रहेंगे देश के विभिन्न भागों में। सरकार भी उनसे बात करेगी, सरकार उनको अवॉइड नहीं करेगी, लेकिन जो मैंने बताया था सबसे पहले कि कुछ कालखंड के लिए स्थगित किया जाएगा कानून, फिर उस पर चर्चा होगी, उसके बाद में नए रूप में अगर संविधान संशोधन करना है तो, या जैसे भी स्वरूप हो, अमेंडेड स्वरूप में इनको स्वीकार कर लिया जाएगा। वही होने वाला है और वही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। भले ही कुछ खंडों में, कुछ जगहों पर इस तरह के आंदोलन चलते रहें, लेकिन मेन आंदोलन जो इन्होंने यहां पर दिल्ली के आसपास किया था वो अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और आप देखेंगे कि 3 फरवरी 3 फरवरी तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। 14 फरवरी आने वाली है, जिसके बारे में मुझे और भी आपको विवेचन आगे जल्दी ही देना है। ये वीडियो आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या क्या होने वाला है वो हम आपको और भी वीडियोस देने वाले हैं। कुछ नई चीजें और होने वाली हैं इस पर्टिकुलर हिंसक आंदोलन के बाद, जो मैं आपको आगे अवश्य बताऊंगा। तो ये वीडियो आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही हम किसी अन्य मुद्दे पर देने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।